डियर जय हिंद, वेलकम टू माय फैमिली। दोस्त, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत को। ठीक है, कई दोस्तों का कहना था कि सर प्रतिशत को पढ़ाया जाए यूट्यूब पे। तो दोस्त, हम यूट्यूब पे इसको पढ़ाने का प्रयास करेंगे और मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपको जो क्वेश्चंस है वो पूरे टाइप बाय टाइप बताया जाए और कंसेप्ट के माध्यम से बताया जाए। ये टाइप पहला है। ठीक है दोस्त, ये टाइप जो है आपका प्रतिशत का पहला है और ये क्वेश्चन आपका रहा। सो चलिए अब देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चन हैं, टाइप बाय टाइप ही हम बताने वाले हैं। और अब क्वेश्चन को हम देख लेते हैं टाइम बिना बर्बाद किए हुए। कुछ पॉइंट्स है आपको जानने ज़रूरी है। ठीक है, देखिए, अगर किसी भी संख्या के हर में, जैसे ऊपर मान लीजिए अंश होता है और नीचे क्या होता है, हर होता है। अगर कुछ नहीं है तो एक छिपा रहता है। उदाहरण स्वरूप 5 है, इसके नीचे अगर मैंने कह दिया 1 है तो आप काटिएगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरा उदाहरण के रूप आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी भी संख्या को अंश में जितना से गुना किया जाए और हर में उतना ही से गुना किया जाए तो उसके अंश हर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसका वैल्यू फिर कट करके उतना ही आता है, क्योंकि काटिएगा तो वही हो जाएगा, 5/4 ही हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी पॉइंट ये याद रखनी है मेरे भाई कि किसी भी संख्या के पावर में, अगर जैसे मान लीजिए 3 है, इसके पावर में कुछ नहीं है तो पावर में 1 छुपा रहता है, 3 के पावर 1, क्योंकि आप जानते हैं 3 के पावर 1 का मतलब 3 ही होता है। नहीं तो अगर इसे ऐसे दिया रहे 3 के पावर 0.5 तो आप इसे 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। सो चलिए अब हम पॉइंट्स को आ जाते हैं। आपका क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। एक परीक्षार्थी को परीक्षा में 1350 में से 1080 अंक प्राप्त हुए तो कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। देखिए दोस्त, जब भी पहला व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति का तुलना किया जाए उसे आप अच्छे तरीक़ा से समझ लीजिए कि कैसे करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल अंक दे दिया गया है और इस अंक की तुलना किया गया है इससे। ठीक है, इस अंक की तुलना किया गया है इससे कि कितना है। जैसे मान लीजिए आपके पास 1350 रुपया है, ठीक है, और मेरे पास 1080 रुपया है, तो ये कितना है, मतलब 1350 का 1080 कितना प्रतिशत है। तो चलिए हम इसे देखते हैं, अच्छे तरीक़ा से समझने का प्रयास करते हैं। टोटल अंक कितना है मेरे भाई, 1350 हो जाएगा। ठीक, अब आपने 1350 में से आप 1080 अंक प्राप्त किए हैं, तो जो भी टोटल अंक रहे वो हमेशा के हमेशा नीचे रहता है। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी किसी संख्या के पहले का लगा हो, जिस संख्या के पहले मतलब जिस संख्या के पास में का लगा हो वो हमेशा नीचे होता है। जैसे कि हमेशा क्रय मूल्य निकालने के लिए प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य हमेशा नीचे होता है ना, ठीक उसी तरह से आप इसे देखिए तो टोटल कितना अंक है 1350 से, लेकिन किस में से आया है, इसमें से कितना नंबर आया है आपको, तो 1080 अंक आया है। ठीक है, इसे ऐसे नीचे लिख लेते हैं। तो 1080 अंक आपको मिला है, लेकिन कितना में से मिला है मेरे भाई, तो 1350 में से मिला है। अब गुना 100 कर लेंगे आप। अब इसका काटा पीटी करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसे काट लेंगे तो 5 से 5 दूनी 10, 5 से 35 और इसको 2 बार में काट लेंगे और 27 से ये कट जाएगा, 27 चौका 108 जीरो, तो 40 गुना 2 का मतलब हो गया 80%। यानी जो आपका ये 1080 है ये 80% के बराबर हो जाएगा। अब मेरे प्यारे मित्र, ये पूछा जाएगा कि कितना प्रतिशत कम अंक प्राप्त किया है, तो मात्र 20%। यहाँ पे आपने निकाल लिया है ना, कितना निकाला है, 80% निकाला है। तो कोई भी संख्या या अंक होती है अपने आप में 100% होती है, तो 20% जो है इसमें से 80 आप घटाएंगे तो 80 घटाएंगे तो आपको 20% मिल जाएगा। अगर देखिए, अब आपको ऐसे भी अगर निकालना पड़ जाए कि 1080 अंक अगर मिला है तो जो अंक हमें नहीं मिला है वो कितने प्रतिशत के बराबर है, तो उसे निकालने के लिए कितना अंक नहीं मिला है, यहाँ पे ये भी लिख दिए क्वेश्चन में कि कितना प्रतिशत कम अंक मिला है या कितना प्रतिशत अंक नहीं मिला है। तो देखिए दोस्त, किसी तरह से क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के पूछे, आपको बस कंसेप्ट अगर पता है तो आपको आएगा। तो आप क्या कीजिएगा मेरे भाई, इसमें से घटा लीजिएगा, 1350 में से 1080 को घटाइएगा तो कितना मिलेगा, 270 अंक मिलेगा। अब 270 टोटल अंक हमेशा आपको अभी बताया है कि नीचे होता है। अब इसे 100 से गुना कर लेंगे। अब इसे कटेंगे तो ये तो 27 से कटेगा और ये कट जाएगा 2 बार में, तो 27 से कम 27 जीरो 10 बार में, तो 10
गुना आपको 2 मिल गया, यानी 20% जो अंक है आपको नहीं मिला है। तो मेरे प्यारे भाई, हम आशा करते हैं कि ये आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं, आपका अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्त, यहाँ पे भी सेम वैसा ही कंडीशन है, क्योंकि टाइप फर्स्ट है तो टाइप फर्स्ट का लगभग सभी क्वेश्चन एक जैसा ही होगा। तो राम की आय 4,000 रुपया है तथा श्याम की आय 5,000 रुपया है, तो राम की आय श्याम की आय का कितना प्रतिशत है। तो देखिए, का जिसके पास लगेगा वो नीचे होगा। आपको एक बात ध्यान में रखनी है हमेशा कि का जिसके पास होगा वो नीचे होगा। तो 4,000 यानी कहा जा रहा है कि 4,000 का 5,000 कितना परसेंट है। तो बस आप काटापीटी कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, तो 5 8 40, यानी आपको क्या मिला मेरे भाई। तो आपको मिला मेरे भाई 80% है। तो आप बोल देंगे कि ये जो संख्या है 80% के बराबर है। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे इसका कितना परसेंट है, यानी 4,000 का 5,000 कितना परसेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। चलिए आपका फर्स्ट टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब ये देखिए, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्त, किसी संख्या का 23%, यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 23% उसके 16% से 40 अधिक है तो वह संख्या है। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 23%, अब यहाँ पे देखिए ना, आपको एकदम कॉन्सेप्ट हम समझाने का प्रयास करेंगे। 23% और 16% का अंतर कितना दिया हुआ, अब दोनों का अंतर बराबर 40 अधिक है, ऐसे समझिए ना। 23%, यहाँ पे 23% और यहाँ पे 16%, इनका अंतर कितना हो गया। तो 23 में से 16 को घटा लीजिए, तो 4 3 7 हो जाएगा, यानी 7% के बराबर हो गया 14, ठीक है। 7% के बराबर आपका कितना हो गया 14। तो आपको निकालना है कि वो संख्या कितनी है। तो जो भी संख्या है मेरे भाई वो 100% होगी, तो यानी 14। अब यहाँ पे 100% आपको वैल्यू निकालना है, कलर थोड़ा सा हम बदल देते हैं। तो 100% आपको निकालना है, तो 14 बटा क्या हो जाएगा 7, गुना के 100 निकाल दीजिए। अब काटा पीटी कर लीजिए, यानी जो संख्या होगी कितनी होगी, कितनी आया आपका 200, ठीक है। सबसे आसान तरीका है दोस्त, हम कोशिश करेंगे कि आपको एकदम बहुत सरल तरीका से आपको बता दें, ठीक है। और नहीं तो आप क्या कीजिएगा, इसका परसेंट निकालिएगा फिर बनाइएगा, तो 10 अधिक x y मानते रह जाइएगा। चलिए दोस्त, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी देखिए, ये भी आप बना सकते हैं। यदि किसी संख्या को 16% बढ़ाया जाता है तो वो बढ़ कर के 1914 हो जाता है। कितना हो जाता है 1914। अब देखिए दोस्त, ये कंसेप्ट है ही है, आप एकदम कंसेप्ट को समझिए। अब देखिए, किसी भी संख्या को 16% बढ़ाएंगे मेरे भाई, किसी भी संख्या को आप 16% अगर बढ़ा देते हैं, तो ज़रा ये बताइए कि वो जो संख्या पहले अपने आप में 100% होगी, और 100% में अगर आप 16% बढ़ा दिए हैं तो कितना हो गया 116 हो गया। तो वही तो यहाँ पे कह रहा है मेरे भाई मेरे दोस्त, कि जो संख्या है वह 116% हम बढ़ाए हैं, 116% बढ़ाए हैं तो 1914 हो गया है, ठीक है। तो वो जो संख्या है वो संख्या कितना था, यानी 116 1914, देखिएगा 1914। अब इसे थोड़ा सा हम डार्क कलर करते हैं, 1914 अब बाटा, अब ये 116 हो जाएगा, गुना के 100, ये निकाल लीजिए कि वो संख्या कितना परसेंट है। अगर हम इसे काटा पीटी करते हैं तो कितना मिलेगा, ये देखिए दोस्त, ये कट जाएगा, ये कितना बार में कटेगा 6 चौका 24। चलिए आपको आसानी से हम काटने का प्रयास करते हैं। आप इसे अगर काटेंगे 2 से तो 2 5 10 2 8 16, ठीक है। और ये इसे काटेंगे तो 50 बार में जाएगा, और फिर काटिए इसके 58 से काटिए ना इसको। तो दोस्त इसे अगर हम काटते हैं तो 58 से ये कट जाएगा 33 बार में। आप काट के देख लीजिएगा, कट ही जाना चाहिए। अब देखिए, अब इसे क्रॉस मतलब गुना कर लेंगे, जो आ रहा है सो आंसर हो जाएगा। तो 5 से गुना करेंगे इसमें, तो 5 तियाँ 15 के 5, 5 तियाँ 15 एक 16, और यहाँ पे ये 0 आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 1650, ठीक है। इसका आंसर 1650 हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्त, मेरा कहना ये है कि हम ज़्यादा क्वेश्चनों को लेंदी क्यों बनाएं। हमारा जब सीधी उंगली से घी निकलती है तो उसे टेढ़ा क्यों करें। यहाँ पे 16% का मान पूछा है, मतलब 16% बढ़ा देने पे इतना हो गया है, तो हम उसे क्यों ज़्यादा ताम झाम मतलब ज़्यादा लंबा करें।
तो डायरेक्ट निकालिए ना, 116% के बराबर इतना है तो 100% कितना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन है दोस्त, यदि किसी परीक्षा में ये नेक्स्ट टाइप है दोस्त, और ये आपका अगला टाइप है, और इसको हम अगले वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे ताकि आपको भी छोटा वीडियो लगे और आसानी से आप देख सकें। सो चलिए हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।